नमस्कार दोस्तों। यह देसी इलेक्ट्रिक साइकिल जो कि कन्वर्ट की गई है, मॉडिफाई की गई है, एक बहुत ही शानदार इलेक्ट्रिक साइकिल बन गई है। पहले यह एक कबाड़ साइकिल थी, पड़ी हुई थी। हमने कहा इसको इलेक्ट्रिक साइकिल बना दिया जाए। तो ये आप देख रहे हैं बैटरी, ये थ्रोटल देख रहे हैं और पीछे आप देख रहे हैं मोटर लगा है। मोटर 250 वाट का है और यह बैटरी 12 एएच की बैटरी। कंपनी दावा करती है 50 से 55 किलोमीटर और मैक्सिमम स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने इसको गाड़ी को चलाया है और इसकी स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा निकल रही है। बिल्कुल सही कंपनी बोल रही है। जिन्होंने भी यह वादा किया बिल्कुल सही वादा किया है। अब यह देखना है कि यह बैटरी क्या 50 किलोमीटर के वादे को पूरा कर सकती है। हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि यह साइकिल 50 किलोमीटर चल जाएगी। चलिए देखते हैं, सफर में आनंद लेते हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। तो गाइस, हम अपने घर से चल रहे हैं अब यात्रा के लिए। चलिए आप लोग भी सफर का आनंद लीजिए। तो गाइस, हम लोग चल चुके हैं अपनी यात्रा पर और यह पता करेंगे कि यह इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल जो कि फिट कराई गई है देसी साइकिल में, क्या यह अपने वादे को पूरा करेगी। जरा कैमरा हम ठीक कर लेंगे। कैमरा ठीक करके हम आगे चलेंगे। आगे भीड़ है, रुक के कैमरा ठीक करते हैं। गाइस जोर हो गया। तो कैमरा ठीक हो गया। अब चलते हैं अपने बहुत बड़ी मंजिल पर, जो कि लगभग 50 किलोमीटर के दावे को सिद्ध करना। आगे भीड़ लगी हुई है, ऐसा लग रहा है जाम लगा है। छोटी सी रास्ता है, आरसीसी है, तो यहाँ जाम लग सकता है। इस इलेक्ट्रिक साइकिल की विशेषता को जानना जरूरी है। यह इलेक्ट्रिक साइकिल जो कि मोटर बैटरी कंट्रोलर के साथ आता है, थ्रोटल भी है। तो मोटर इसका 250 वाट का BLDC मोटर, पावरफुल मोटर है, काफ़ी पावर जनरेट करता है। की पावर काफ़ी है, की पावर को देखकर लोग परेशान हो जाएंगे। यहाँ से जा रहे हैं सीधे शहीद पथ होते हुए हम अर्जुनगंज जाएंगे। अर्जुनगंज होते हुए आगे का जो गांव है, शायद शहर गांव क्या बोलते हैं, हेमा मऊ है।
अहमामऊ होते हुए हम फिर किसान पथ पहुंचेंगे। किसान पथ होते हुए हम इसकी रेंज को चेक करेंगे, कितने किलोमीटर ये चलती है। हम कंपनी के वादे को सिद्ध करने आ रहे हैं। क्या कंपनी सही बोल रही है? हमें उम्मीद है ये सही बोल रही होगी, क्योंकि हमने इसको 2-3 दिन चलाया है, इसने परफॉर्मेंस दिया है। तो बैटरी इंडिकेटर लगा हुआ है, बैटरी इंडिकेटर से पता लग जाएगा कि हम कितना चल चुके हैं। और हमें जो जाना है दूरी, इसकी दूरी भी पता है, क्योंकि हम रोज यहाँ से गुजरते हैं। हमारा आना जाना यहाँ बना हुआ है। स्पीड देखिए, हमने 25 किलोमीटर प्रति घंटा रखी हुई है। हम 25 से ऊपर नहीं जाएंगे। अगर 25 से ऊपर हम चले गए तो फिर 50 किलोमीटर का वादा पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अधिक स्पीड चाहिए तो अधिक बैटरी खत्म होगी। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कांस्टेंट हम चलते रहें, चलते 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 रुके ना, क्योंकि हमें बहुत काम है, एक काम नहीं है। तो इसके लिए 1.5 घंटे का वीडियो ये बनने वाला है लगभग। तो इलेक्ट्रिक साइकिल जो कि देसी इलेक्ट्रिक साइकिल फिटिंग है, मॉडिफाइड है, किसी कंपनी की नहीं है, एक सज्जन व्यक्ति द्वारा बनवाई गई है। इसकी प्राइस भी लोग पूछेंगे, मैं अभी बता देना चाह रहा हूँ कि प्राइस 12 AH बैटरी के साथ 14,900 रुपये लिया गया था, जिसमें टायर, ट्यूब और गाड़ी, इसमें चैन घूमता है पीछे वाला, उस गाड़ी का मूल्य जुड़ा हुआ नहीं था। टायर, ट्यूब और गाड़ी का मूल्य 550 रुपये एक्स्ट्रा था। वहीं छोटे मोटे काम जैसे हो रहे थे, छोटा मोटा काम मतलब कुछ वेल्डिंग करना हो तो वेल्डिंग का 50 रुपये देना पड़ गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो पुरानी साइकिल ये अब पड़ी रहेगी तो कबाड़ कही जाएगी ना। पुरानी नहीं थी, चलाई नहीं जा रही थी ये साइकिल, और जब कोई चीज़ यूज में नहीं होती है तो उसे कबाड़ कहा जाता है। अब यूजलेस सामान को हमने इलेक्ट्रिक सामान बनवा दिया है। ये देखिए, सफ़र का आनंद ऐसे ही लिया जाता है। 20 से 25 किलोमीटर। मोटर की बात हो गई, पावरफुल मोटर है, काफ़ी अच्छा पिकअप देता है। पुल चढ़ाने में भी यह चढ़ जाती है ना। पुल अगर चढ़ाते हो तो चढ़ जाएगी आराम से, लगभग 15-20 की स्पीड में चढ़ जाएगी। वहीं समतल स्थान में यह 250 वाट का जो मोटर है, ये 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड देता है। 30 से 35 किलोमीटर साइकिल के लिए काफ़ी है, क्योंकि सरकारी नियम 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन इसे कभी कभी खाली रोड में चला लिया जाता है 30 से 35। शहरों में तो 15, 20, 25 ऐसे चलती है। तो हम चल चुके हैं यात्रा में, मोटर के बारे में बता चुके थे। अब मोटर हो चुका है, मोटर के बाद बैटरी का नंबर आता है। बैटरी 12 AH 12 एम्पियर हावर की बैटरी लगी हुई है, और 12 एम्पियर की बैटरी 50 से 55 किलोमीटर कंपनी दावा करती है। और बैटरी सोडियम आयन बैटरी सस्ती होती है ना, ऊर्जा को कम धारण करती है, लेकिन सेफ्टी के हिसाब से सही मानी जाती है लिथियम आयन के मुकाबले, है ना।
तो सोडियम आयन बैटरी के साथ हम काम कर रहे हैं इस समय। काफ़ी अच्छी बैटरी लग रही है। 1 साल की वारंटी मोटर और बैटरी दोनों में है। तो हमें आज सफ़र का आनंद लेना है धूप में, और इसी के साथ बैटरी सोडियम आयन 1 साल की वारंटी 12Ah 50 से 55 किलोमीटर का वादा कंपनी का। इस वादे की जांच आज कर ली जाएगी। देखिए आगे ट्रक जा रहा है। रास्ता कभी थोड़ा बहुत ख़राब मिल जाता है, हल्का फुल्का, इसमें हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने मोबाइल को अपना सही जगह बैठा रखा है, भले तिरछा दिख रहा हो आपको, लेकिन सफ़र का आनंद लीजिए। लखनऊ जैसे बड़े शहरों में आप घूम रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लखनऊ जैसे शहर में आप हैं और सफ़र का आनंद लिया जा रहा है आपके द्वारा। हम आज काफ़ी अच्छी यात्रा करने जा रहे हैं, और ये यात्रा लखनऊ के शहर को आपको दिखाएगी। लखनऊ एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ हर धर्मों के लोग रहते हैं। 3.22 किलोमीटर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब लोग रहते हैं। सब अपने अपने धर्मों को मानते हैं। इस साइकिल के साथ आप ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ेंगे। मनुष्य जीवन ईश्वर की प्राप्ति के लिए बस मिला हुआ है। देह दुर्लभ है ये शरीर। आपका जो शरीर है वो पंच भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पंच भौतिक तत्वों से मिले हुआ यह शरीर मानव देह विवेक युक्त है। विवेक मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारे पास बुद्धि है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अधिकतर ईश्वर को भूल के धन प्राप्ति के मार्ग में बढ़े हुए हैं। और धन प्राप्ति से हम करना क्या चाह रहे हैं? हम भोग भोगना चाह रहे हैं। हमारा घर हो जाए, अच्छी बात है, होना चाहिए, बनाइए घर। हमारी शादी हो, अच्छी बात है, शादी होनी चाहिए, परिवार बसना चाहिए, करो शादी। हमारा व्यापार अच्छा हो, नौकरी अच्छी हो, हम अच्छे गाड़ी में घूमें, बिल्कुल सब कुछ पूरा होना चाहिए। लेकिन ये सब करते हुए भी आप कुछ भूल रहे हो। क्या भूल रहे हो? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति इस शरीर में रहते हुए ही करनी है। कोई दूसरे शरीर में नहीं कर पाओगे। क्या जानवर के शरीर में भगवत प्राप्ति की जा सकती है? बहुत असंभव। असंभव समझो। असंभव समझो। मनुष्य देह में भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि मनुष्य भजन करता है, सत्संग कर सकता है, कथा सुन सकता है, नाम जाप कर सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है। अब आप कहोगे, अरे अगर हम भजन करने लग जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा? ये काम आप जो कर रहे हो, जो सेवा कर रहे हो, नौकरी पेशा कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, इसी को करते हुए आप भगवत प्राप्ति करेंगे। इसको करते हुए आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। कैसे? आपके जो भी काम हैं सब भगवान को अर्पित करो। भगवान से बोलो, भगवान मैं जो भी काम कर रहा हूँ आपको समर्पित करता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा? अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करने से क्या होगा? कर्म बंधन नहीं बंधेगा। आपको कर्म बंधन नहीं बांध सकता। बंधन नहीं होगा तो मुक्ति हो जाएगी। लेकिन आप
कर्म बंधन में बंधना चाहते हो, तो इस काम को करते हुए आप ये बोलोगे कि मेरा काम मैंने किया, मैं ही कर रहा हूँ। अगर समर्पित करोगे कर्मों को भगवान को, तो कहोगे भगवान द्वारा कराया गया। तुम करता नहीं हो, करवाने वाले भगवान हैं। अंदर बैठ के शक्ति वही देते हैं। तुम समझ नहीं पा रहे हो, भजन करो तब समझ में आएगा। भजन बिना भगवान को समझ नहीं पाओगे। संत महात्मा निरंतर भजन में लगे रहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, नाम जाप करते हैं, और तुम भजन नहीं करके भगवान की अवहेलना कर रहे हो, शरीर को से सुख भोगना चाहते हो। ऐसी गलती ना करो। सुख भगवान में है। संसार का सुख क्षणिक सुख है, कुछ समय का सुख है। इस सुख में अपने समय को मत बिताओ। उठो, जागो, भगवान के मार्ग में आगे बढ़ो। गीता में भगवान ने कहा है ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। सभी धर्मों को छोड़ने का क्या मतलब है? अरे अब तुम्हारी ममता आसक्ति जहां जहां तुमने लगाई है, मन को तूने जहां जहां लगाया है, उस मन को भगवान के चरणों में लगा दे। मन से भगवान का चिंतन कर, भगवान को प्रणाम कर, तुझे पाप नहीं वापेगा, तू भगवान को प्राप्त हो जाएगा। तू कर तो। ऐसी बात भगवान ने कही है गीता में। देखो, तुम्हारी मृत्यु कभी भी आ सकती है। क्या पता है तुम 80 साल जियोगे, 100 साल जियोगे? एक पल का भरोसा नहीं है। समझ जाओ। प्रत्येक क्षण भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो। भगवान परम दयालु हैं। भगवान की शरण में होकर भजन करने से भगवान तुम्हें अपना लेंगे, तुम्हारी गलतियों को क्षमा कर देंगे। लेकिन शरण में होने के बाद गलती करना नहीं, गलत हो जाएगा। फिर भगवान गलती हो भी जा रही है, फिर भी भगवान से क्षमा मांग लेना। भगवान जानबूझ के गलती हो गई या फिर गलती में गलती हो गई, अनजाने में गलती हो गई, क्षमा कर दो, दोबारा ना हो ऐसी शक्ति दो। ऐसी बात कहना भगवान से। प्रार्थना में बहुत बल है। भगवान से प्रार्थना करो, उठो, भजन करो। भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान नाम में बैठे हैं, भगवान कथा में बैठे हैं, भगवान संत महात्मा के रूप में दिख रहे हैं। भगवान प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक प्राणी में, कण में भगवान है। भजन करो तब पता लगेगा, तब एहसास होगा कि भगवान कहाँ हैं। थोड़ा स्वाध्याय कर लिया करो। गीता, रामायण, महाभारत, महाभारत नहीं, महाभारत पढ़ोगे तो फिर समझ नहीं पाओगे। महाभारत में लड़ाई झगड़ा देखोगे फिर गड़ा हो जाएगा ना। महाभारत पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन समझना होना चाहिए ना। लड़ाई झगड़ा तुम देखोगे तो फिर लड़ाई झगड़ा करने वाले बन जाओगे। इसलिए थोड़ा महाभारत से दूर रहो। जब रामायण का ज्ञान पूरा हो जाएगा, रामचरितमानस का, जब गीता का ज्ञान हो जाएगा, जब भागवत का ज्ञान हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा, तब महाभारत भी तुम पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। फिर तुम द्वंद्वों में नहीं फंसोगे। द्वंद्वैर्विमुक्ता निवृत्त काम। अपने राग को हर जगह से हटाओ, बीत राग बनो। बीत राग संत महात्माओं की स्थिति है। अपने आप को बीत रागी ना मानना। जिसका राग कहीं भी नहीं है, जिसका राग सब जगह से मिट गया है, उसे बीत रागी बोलते हैं। और ये बहुत बड़ी स्थिति संत महात्मा की होती है। अभी साधन में लगो, साधन में लगते लगते तुम बीत रागी बन जाओगे। देखो लखनऊ शहर कितना सुंदर है, सुंदरता देखो। दिख रहा है?
देखते रहो। आज का वीडियो सत्संग से भी जुड़ा हुआ है, भगवत प्राप्ति के मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप साइकिल का टेस्ट लेने जा रहे हो, टेस्ट लेते लेते आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कैसे? स्वीकृति से। अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का ज्ञान दिया गया, गीता का ज्ञान पूरा हुआ, भगवान के उपदेश पूरे हुए। अंत में अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, स्मृति लब्ध हुआ, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति आ गई है। मतलब भगवान द्वारा समझा दिया गया, पूरा ज्ञान दे दिया गया, तब मोह नष्ट हो गया अर्जुन का और उसे स्मृति आ गई। तो हमें भी अपने मोह अंधकार को दूर करके अपने भगवान को, जो हम बहुत पहले बिछुड़ चुके हैं उनसे, उन्हें प्राप्त करना है। उन्हीं को प्राप्त करने के लिए मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। गलती ना करो, उठो, जागो, भगवान की प्राप्ति के मार्ग में बढ़ो। अच्छा, भगवान क्यों? भगवान हमारा कोई काम नहीं करते, भगवान हमें कुछ नहीं करते, हमारी मनोकामना नहीं पूरी करते। अरे किसी भी कामना की पूर्ति के लिए तप होना चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए। जैसे यदि तुम्हारे पास तप बल है और तुम्हारी कोई कामना है, तो तुम्हारे भजन बल से, तप बल से वो पूरा होगा, या फिर तुम भगवान के अपने हो जाओ। भगवान के घर का हो जाओ। घर का मतलब, मान लो दुकान है परचून की और तुमको चाहिए टॉफी, लॉलीपॉप, तुम अपनी दुकान में जाके लॉलीपॉप ले लोगे, उसमें कोई पैसा तुमको नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हारे घर की दुकान है। उसी तरह भगवान के घर के जब हो जाओगे तो ये सब संसार भगवान का है, तो बिन मांगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इसीलिए भजन करो, वस्तु प्राप्ति के लिए नहीं, भगवान प्राप्ति के लिए भजन करो। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ। ये है सही पथ, हम सही पथ आ चुके हैं। सामने इकाना स्टेडियम आपको दिख रहा है, इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। देखिए चुई 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 कर रही है। हम यहाँ बहुत लंबी यात्रा पे जा रहे हैं। ऐसी लंबी यात्रा ना किसी ने देखी होगी, ना किसी ने सुनी होगी। राधा 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 राधा। ये इधर प्लाजियो मॉल था बगल में। प्लाजियो मॉल के बाद टेंडर फॉर्म हॉस्पिटल इधर है, एक होटल है, नाम पता नहीं कौन सा है। इधर 200 बेड का मातृ शिशु बच्चा केंद्र है, अस्पताल है मतलब।
और इधर ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है, क्या बोलते हैं हमें भी नहीं पता। आपदा प्रबंधन का ये हेड ऑफिस है लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का। सॉरी, सिग्नेचर बिल्डिंग भी इधर ही है और 102 आपात सेवाएं भी यहीं पर है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपको दिख रहा है। अब हम थोड़ा चढ़ाई पे आ चुके हैं, चढ़ाई भी चढ़ेंगे। ये लंबी चढ़ाई है, इसमें बैटरी ख़त्म होगी तो थोड़ा पैंडल मारा जा सकता है। हम देखिए पैंडल मार रहे हैं, थोड़ी सी बैटरी बैकअप हम बढ़ा लेते हैं क्योंकि पुल में चढ़ने में बैटरी ज़्यादा ख़त्म होगी, क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा ख़त्म होगी, ऊर्जा का ह्रास होगा, बैटरी जल्दी ख़त्म होगी और कंपनी का वादा पूरा नहीं होगा। एक समतल स्थान में इसकी जांच होनी चाहिए, इसीलिए हमने बैटरी को बचाने के लिए अपने पैडल को भी मार रहे हैं। वीडियो हिल रहा होगा, इसका प्रमाण यही है। कोई दिक्कत नहीं, अभी ढलान आ जाएगा। राधा 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 श्री राधा राधा। सुशांत गोल्फ 60 होते हुए निकलेंगे। यात्रा बहुत अच्छी है, मंगलमय है। अभी बैटरी का एक डंडा भी ख़त्म नहीं हुआ है और बैटरी फुल स्पीड में चल रही है। आगे सुशांत गोल्ड सिटी, लुलु मॉल, ये सब मिलेगा। बने रहिए वीडियो में, लखनऊ शहर का आनंद लीजिए। गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियाँ चलने दीजिए। ये स्पीड अच्छे से है, 25 किलोमीटर तो चल ही रही है। भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ये विषय हम अभी एकांत जब चलेंगे तब बताएंगे। तब तक राधा राधा का नाम गाइए, राधा राधा कमेंट करिए। जय राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री। बेहतरीन साइकिल, इलेक्ट्रिक साइकिल। इलेक्ट्रिक साइकिल के फ़ायदे, आप कम बल लगाकर भी साइकिल चला सकते हैं। थोड़ी पावर बैटरी देगा, मोटर देगा, है ना। थोड़ी पावर अपने शरीर से आप लगाओगे तो स्मूथली आप अच्छा लंबे सफ़र में चले जाओगे। आपका शरीर चलता फिरता रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे। डायबिटीज़ के मरीज़ हो, बीपी के मरीज़ हो, आपको फ़ायदा करेगा। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है साइकिल। इस साइकिल के जितने लाभ गिना दिए जाए उतने कम। साइकिल अपने फ्लो में चल रही है। जय राधा वल्लभ श्री हरि, जय राधा वल्लभ प्राण हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सभी के सिपाही हो,
देखिए सुशांत गोल्ड सिटी आ चुकी है और हमने अपनी साइकिल को थोड़ा विश्राम दिया है। ज़्यादा इधर उधर नहीं जा सकते हैं क्योंकि गोल्ड सिटी आ चुकी है। और किधर से जाएँ हम? ऐसे निकल जाते हैं इधर, आगे नहीं जाते हैं। आगे जाएं क्या? आगे गोल्ड लुलु मॉल होते हुए निकलें? लुलु मॉल होते हुए रास्ता क्लियर कर सकते हैं। हमारी बैटरी बहुत अच्छी चल रही है, अभी एक डंडा भी लपलपाया नहीं है, काफ़ी अच्छा सफ़र चल रहा है। तो हम जरा सुशांत गोल्ड सिटी होते हुए लुलु मॉल हो लेते हैं। देखिए सुशांत गोल्ड सिटी दिख रही है, क्रिसेंट भी खुल गया है। लुलु मॉल हम हो के फिर ऐसे लौट आएंगे, आगे जाके फिर हम लौट आएंगे। लुलु मॉल जाए ना जाए, आगे वाली मोड़ से हम लौट आएंगे। और फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो इसके बारे में बताएंगे। तो आवाज़ डाउन हो जाती है ना। चेतक, देखिए ये इलेक्ट्रिक चेतक गाड़ी आ रही है, दोनों इलेक्ट्रिक वो जा रही हैं ऑटो। देखिए लुलु मॉल यहीं से चालू हो चुका है। भाई साहब ब्रेक नहीं लगाना है हमको तो अपनी गाड़ी का एवरेज लगाना है। तुम लोग दूर रहो। ये देखिए लुलु मॉल यहाँ से चालू हो चुका है और भारत हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल कहा जाए तो ठीक है, सबसे बड़ा मॉल है लुलु मॉल। एशिया का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए काफ़ी बड़ा मॉल है लुलु। तो लुलु मॉल आना है, लखनऊ में आ सकता है। लुलु बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए मुस्लिम भाई का है यहाँ भी लुलु मॉल। काफ़ी भीड़ होती है। राधा अरे देखो लुलु मॉल में लड़कियां आ गई हैं और सुंदर सुंदर लड़कियां भी दिख रही हैं। सब भगवान का स्वरूप हैं। स्त्री को भगवान स्वरूप मानना चाहिए और गलत भावना नहीं रखनी चाहिए, माता बहन की भावना रखनी चाहिए। यदि आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हो, हर स्त्री में अपनी पत्नी को छोड़कर माता बहन का भाव रखना चाहिए। पवित्रता बनी रहती है मन की, क्योंकि मन को ही तो शुद्ध करके भगवान के चरणों में लगाना है। यदि मन ही गंदा हो गया तो भगवान थोड़ी ना स्वीकार करेंगे। इतनी पूजा पाठ कर लो भैया, जितना पाप कर रहे हो और पूजा पाठ भी कर रहे हो, काम नहीं चलेगा भाई। एक काम करना है, पाप करो, आपके गली में जाओ, नरक जाओ, या फिर भगवान का भजन करके, भगवान को प्रसन्न करके भगवान की प्राप्ति करो। और भगवान की प्राप्ति में बाधक तत्व नहीं है कंचन कामिनी कीर्ति। कंचन माने धन संपत्ति, कामिनी माने स्त्री। अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री की बात कर रहे हैं। उसको काम भावना से देखना, सोचना, विचार करना, ये सीखिए। तो ये चीज़ है। अब हम यहाँ से हम भी मुड़ जाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। आगे है मेदांता हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, ऐसे ही मुड़ जाएंगे। आप लोगों को लुलु मॉल दिखाना था, जो हमने दिखा दिया है। लुलु का काम हो चुका है। अगर और देखना है तो बगल से देख सकते हैं, वो देखिए लुलु मॉल है। अब हम अपने रास्ते चल रहे हैं, सफ़र का आनंद लेते हुए। लखनऊ जैसे बड़े शहर के आप दर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी, एक बहुत बड़ा शहर, मेट्रो शहर समझो। मेट्रो रेल चलती है तो मेट्रो शहर कहा जाएगा ना। लखनऊ की जनसंख्या काफ़ी हो चुकी है। अगर इस बार जनगणना हो गई तो लखनऊ की जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा होगी, ऐसा अनुमान है हमारा। पिछली जनगणना 2021-11 में हुई थी, 2021 की जनगणना नहीं हुई और 2026 चलने वाला है, लगने वाला है। सब लोग लुलु मॉल के नज़ारे लेने आए हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। फ़ोटो खिंचा के रखेंगे
एक दिन मेमोरी भर जाएगा तो डिलीट कर देंगे। फ़ोटो का कोई मतलब नहीं है। क्या किया जाए, लोगों की आदत है फ़ोटो खिंचाने की, इसको मैं बंद नहीं कर सकता। इसकी जो मर्जी वो करेंगे, प्रसन्न रहें बस। तो यही चाहते हैं, फ़ोटो खींच कर भी लोग पसंद हैं तो पसंद रहने दो। अगर किसी को किसी बात में प्रसन्नता हो रही तो अच्छी बात है, हमें उसमें विरोध नहीं करना। ये काफ़ी अच्छी चल रही है गाड़ी, नंबर 1 गाड़ी चल रही है, एकदम मक्खन की तरह चल रही है, लॉलीपॉप। इस गाड़ी में ये है कि जो थ्रोटल है उसमें लॉक की सिस्टम नहीं है। लॉक मतलब आपने एक इंस्टेंट कांस्टेंट स्पीड में चला रहे हो, 10, 15, 20 सेकंड के बाद वो लॉक हो जाता है, फिर उसी स्पीड में चलती रहती है, आपको थ्रोटल देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चीज़ इसमें नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आपको अगर स्पीड में चलाना ही है तो फिर आपको ऐंठना ही पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। छोड़ दोगे तो फिर आगे जाके वो रुक जाएगी। मर गया यार। वीडियो डैमेज करने के लिए परेशान करते हैं। इसका पिकअप बहुत अच्छा है। माइनस पॉइंट तो हमने बता दिया, थ्रोटल में एक कांस्टेंट निश्चित स्पीड से अगर आप चला रहे हो और 15-20 मिनट वैसे ही रखे रहोगे तो लॉक हो जाता है, आपको फिर थ्रोटल देना नहीं पड़ता, उसी स्पीड में चलती रहेगी। लेकिन ये सिस्टम यहाँ पे नहीं है। कोई बात नहीं, इसकी प्राइस भी मैं अभी बता दूंगा। इसकी प्राइस जो मैंने ये लगाई है 12 AH की बैटरी और कंट्रोलर 36 वोल्ट का कंट्रोलर भी है और 250 वाट BLDC मोटर भी है पावरफुल। इसकी कुल कीमत 14,900 रुपये हमने बताई है। टायर, ट्यूब और गाड़ी 550 रुपये अलग से देना पड़ा है। 15,500 का यह 15,500 की ये कुल कीमत पड़ गई। आज इसकी टेस्ट ले रहे हैं। एक डंडा ख़त्म हो चुका है भाइयों, इसमें 3 डंडे हरे के हैं। जब 3 डंडे हरे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर एक गुलाबी डंडा है सबसे नीचे, वो गुलाबी डंडा चालू होगा और कंपनी वाले कहते हैं कि गुलाबी डंडा 10 से 12 किलोमीटर चलेगा। हमने अभी 1-2 दिन पहले 8 किलोमीटर की दूरी लगभग तय करी थी, उसी गुलाबी डंडे से 8 किलोमीटर चल दिया था। आज देखते हैं 8 किलोमीटर, थोड़ा बैटरी बची हुई थी, अब कितनी बची, घर आगे थोड़ी ना चलेगा आदमी। 8 किलोमीटर चल दिया लगभग चला था हमने। आज पूरा पता कर लेंगे कितना चलेगी। तो एक डंडा ख़त्म हो चुका है। देखते हैं कितना चलती है गाड़ी। लुलु मॉल के आगे हम मोड़ के चले आए हैं। अब जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर होते हुए सुल्तानपुर रोड पहुंच के, सुल्तानपुर रोड से किसान पथ जाएंगे, किसान पथ से हम चले जाएंगे सीधे बाराबंकी रोड पे। फिर वहाँ से हम लौलाई होते हुए घर पहुँचेंगे। इसी बीच बैटरी भी ख़त्म हो जाएगी। इस बैटरी ख़त्म होने का संकेत हमको मिलेगा। कैसे मिलेगा ये देखिए, ऐसे मिलेगा। ये रास्ता थोड़ा सा डगमग है ना, इसीलिए थोड़ा सा धीरे धीरे चलाना चाहिए। हमने कोई GPS ट्रैकर भी लगाया हुआ है और GPS ट्रैकर में पता लग जाएगा कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। डोंट वरी, सफ़र का आनंद लिया जाएगा। क्या ले जा रहे हैं भाई?
आराम से चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। ज़्यादा तेज स्पीड में नहीं चलाते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ कौन हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। आ चुके हैं मंदिर के मोड़ पर। बहुत बड़ा जुगनू है। हम यहाँ से उधर भी जा सकते थे लेकिन गए नहीं। कोई बात नहीं, मंदिर के दर्शन बाहर करेंगे। 1 बज चुका है। आज मंदिर में अपने भगवान को प्रणाम यहीं से कर लेंगे क्योंकि 1 बजे मंदिर बंद हो चुका होगा। 1 बजे से ज़्यादा बज चुका है, दर्शन नहीं हो पाएंगे। हे राधा रानी, हे मेरे प्रभु। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्राण हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ प्राण हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ प्राण हरिवंश, राधा 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 राधा। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश यहाँ पे हमको दिख गया है। तो अटल बिहारी जी के नाम पर यह चिकित्सा विश्वविद्यालय इससे बना हुआ है। बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है, अच्छी बात है। स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं, जनसंख्या भी बढ़ रही है ना, तो सेवाओं को भी बढ़ाना पड़ेगा। सरकार इस दिशा में प्रयास करती है। आगे जाके हम थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएंगे। यहाँ देखिए हॉस्पिटल है, गजरियागंज कैंसर हॉस्पिटल, कल्याण कैंसर हॉस्पिटल कहा जाता है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर संस्थान लखनऊ का। लखनऊ में कैंसर के बहुत से अस्पताल हैं।
में देखिए ये अखिलेश सरकार द्वारा सरकार में बना हुआ यह विश्वविद्यालय संस्थान है। कैंसर के इलाज के लिए आप लोहिया कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या फिर आप PGI या फिर ये कन्हैयागंज में स्थित सुल्तानपुर रोड में, यहाँ पर आप अपना इलाज करा सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम ऐसे सुल्तानपुर में जाके ऐसे किनारे से सुल्तानपुर निकलेंगे, ये रास्ता ठीक रहेगा। उधर से जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है भीड़ भाड़ को लेकर। ये देखिए यहाँ आवास विकास कॉलोनी बनी है, सरकारी कॉलोनियाँ हैं, कहाँ किसकी हैं ये नहीं पता। प्रकृति से जुड़ना सीखिए, प्रकृति से प्रेम करना सीखिए, पेड़ पौधों से प्रेम करना सीखिए। ये भावना कर लीजिए कि भगवान हर जगह है, पेड़ में भी, तो अच्छा लगेगा आपको। यहाँ ये देखिए पंडित जी जा रहे हैं, राधे राधे बोल देते हैं, इनको राधे राधे प्रणाम कर लेते हैं। अरे इन्होंने नहीं किया, मेरे प्रभु तो इनके अंदर बैठे हैं ना। हो गया प्रणाम, उनको नहीं पता लगा, हमने तो प्रणाम कर लिया ना। ये मंदिर से आ रहे हैं भाई, भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं। अरे भगवान के दर्शन करने वाला व्यक्ति छोटा बेटा व्यक्ति नहीं होता, वो भगवान का प्यारा हो जाता है ना। और भगवान का जो प्यारा हो जाता है वो स्पेशल हो जाता है, छोटा मोटा नहीं होता। गलती ना समझना भगवान के भक्त को, भिखारी मत समझ लेना, मांग के खाता है ऐसा ना सोचना। अरे तुम क्या दोगे, तुम क्या देने वाले हो, तुम्हारी औकात क्या है देने की। देने वाला तो ऊपर वाला है, ऊपर वाला वही भरण पोषण करता है सबका। संत महात्मा भक्तों का, संतों का भरण पोषण भगवान ही करते हैं। अरे तुम्हें माध्यम बना लेते हैं, इतना सौभाग्यशाली मानो कि तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे हाथ से भगवान ने संतों की सेवा करवा दी। संत महात्मा भगवान के बहुत प्रिय हैं, उनको भोजन कराओ, समझो भगवान साक्षात भोजन कर रहे हैं। उनकी सेवा करो मतलब समझो भगवान की तुमने सेवा की। इस सेवा को कभी जाने ना दो। यह सेवा मेरे से करो, भगवान से प्रार्थना करो कि संत सेवा मुझे प्राप्त। आगे ऊपर हम थोड़ा सा पैडल मारेंगे, बैटरी बचाएंगे क्योंकि बहुत ऊंचा है। किनारे किनारे हम निकल जाएंगे क्योंकि हम रॉन्ग साइड चल रहे हैं। आगे हम राइट साइड में आ जाएंगे। रास्ता बहुत मज़ेदार रहेगा, किसान पत्ता देखते हैं। Doggy. You're booty. यहाँ बाजार है, बाजार की जगह इन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी है, तो गलत खड़ी कर दी है। चूतिया हैं, चूतिया मजिस्ट्रेट किनारे गाड़ी खड़ी करते यार। सेकेंड लेन पूरा छाप के बैठे हैं, इन्हें तो चप्पल मारना चाहिए। क्या किया जाए, मजिस्ट्रेट संविधान से तो मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता। भैया मेरे प्यारे भैया, ऐसे बात करोगे मोबाइल में तो कैसे काम चलेगा भैया। सफ़र बहुत आनंद से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दूसरी बैटरी का दूसरा डंडा
चल रहा है। पहला डंडा खत्म हो चुका था, बता चुके हैं। दूसरा डंडा भी चल ही रहा है। और ये है सुल्तानपुर रोड। यहाँ से सीधे 120 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूरी पर आपको सुल्तानपुर मिलेगा। साइकिल में हवा है पूरी एकदम टन। ब्रेक एकदम मस्त क्वालिटी के लगे हैं। आगे हम रोड पार करके अपनी साइड बोलेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। इस सफ़र में आनंद प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान से पूरा होगा और भगवान हमारे साथ जुड़े रहेंगे जब उन्हें याद रखेंगे। भैया पीछे भी देख लेना, हम जैसे लोगों को थोड़ी सी स्पीड चिल्लाना। तो हम अपने साइड में आ चुके हैं और ये जगह कही जाती है सुल्तानपुर लखनऊ लिखा हुआ है। खाखा बक्कास अर्जुनगंज के आगे सुल्तानपुर रोड बक्कास कह रहा है। अभी बताते हैं, कहीं लिखा होगा इस जगह का नाम। बोल्ड देख के मैं बताता हूँ। खुर्दही बाजार, हाँ ये है सुल्तानपुर रोड के आगे, अर्जुनगंज के आगे खुर्दही बाजार होते हुए हम शारदा नहर, इंदिरा नहर प्राप्त करेंगे। इंदिरा नहर होते हुए हम किसान पथ को पकड़ लेंगे। सही किसानी पथ पर, यहाँ किसानी पथ को पकड़ लेंगे। यहाँ एक एक्सप्रेस वे दिख रहा है, दिखेगा आपको। शायद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है कि क्या है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अयोध्या यहाँ से 141 किलोमीटर। अच्छा, अयोध्या इधर से 141 किलोमीटर। कानपुर यहाँ से ऊपर जाके 93 किलोमीटर। सुल्तानपुर यहाँ से 141 किलोमीटर दिखा रहा है ना। तो हमने देख लिया, वो देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिख रहा है आपको। यहाँ से आप अयोध्या कानपुर जा सकते हो। सीधे जाओगे तो अयोध्या जाने का रास्ता मिलेगा। ये जाएगा कहाँ जाएगा भाई, ये रोड, यही रोड है। हम आगे से ऐसे निकल देते हैं। ये है किसान पथ के लिए। किसान पथ दादा यही है ना, किसान पथ। अच्छा दादा, तो यहाँ दूसरे का शरीर बेचा जा रहा है काट के, क्योंकि गलत बात है। किसी के शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को छोटा सा भी कष्ट नहीं देना चाहिए। उसको मार के खा रहे हैं। अरे भैया समझो, जीव के स्वाद के लिए किसी की हत्या करना, किसी को महान कष्ट देना कितनी बड़ी बुरी बात है, बहुत बुरी बात। क्या आपको यह करके अच्छा लगेगा? क्या इसका परिणाम नहीं आएगा, लौटेगा नहीं परिणाम? तुमको भी काटा जाएगा दोस्त, तुमको भी काटा जाएगा। तुम भी आज इनको काटवा के खा रहे हो ना। एक जन्म तुमको भी ऐसा मिलेगा कि तुमको भी काटा जाएगा। एक जन्म क्या, कई बार काटा जाएगा। भगवान की इच्छा, भगवान ने जो विधान बनाया उस विधान के हिसाब से तुमको काटा जाएगा। तुम ये मत सोच लेना कि तुम बच जाओगे। ये देखो किसान पथ, बहुत अच्छा रास्ता है, एकदम चिकनी, बहुत लल्ला टॉप रोड दिख रही है आपको और यात्रा चल रही है। हाँ, तो हम बता रहे थे भगवत प्राप्ति कैसे हो। देखिए, भगवत प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है। सबसे पहली बात, 3-4 बातें नोट कर लीजिए। भगवत प्राप्ति केवल और केवल भगवान की कृपा से भगवत प्राप्ति होती है, सबसे पहली बात। दूसरी, भगवान से अपनापन। अगर अपनापन हो गया
तो भगवान की प्राप्ति मुश्किल नहीं है, बहुत सरल हो जाएगी। अपनापन क्या है? अपनापन, आपने अपनापन कहाँ कर रखा है? अपनी पत्नी में, बच्चों में, अपने माता पिता में, धन में, प्रॉपर्टी में, पद में, अहंकार में, गाड़ी में अपनापन कर रखा है। अपनापन कैसे पता लगेगा? आप कोई भी काम कर रहे हो, उनकी याद आती रहेगी, बच्चों की याद आती रहेगी, बीवी की याद आती रहेगी, धन की याद आती रहेगी। तो वैसे ही अपनापन भगवान से कर लोगे, भगवान की याद आती रहेगी। हर कार्य करते हुए भगवान को नहीं भूलोगे तो इसे कहते अपनापन। तो भगवान से अपनापन कर लो और भजन। भगवान के भजन से भगवान की प्राप्ति। भजन में भगवान का नाम जो भगवान से बढ़कर है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति कराने का साधन नाम ही है और भगवान नाम में बैठे हुए हैं। दूसरा डंडा भी खत्म हो चुका है भाइयों बहनों, और तीसरे डंडे पर हम चल रहे हैं। 2 डंडे खत्म हो गए हैं और यात्रा हमारी चल रही है। 2 डंडे खत्म हो चुके हैं, गाड़ी अपनी स्पीड में चल रही है। अब देखते हैं ये तीसरा डंडा खत्म होने के बाद चौथा डंडा कब खत्म होता है। आज पूरा वीडियो आपके सामने होगा। तो भगवत प्राप्ति के लिए अपनापन का स्वरूप मैंने बताया, फिर बताया भजन। खूब भजन करो भगवान का, खूब नाम जाप करो, कथा सुनो, सत्संग सुनो। चौथी बात, बुराइयों से दूर रहो। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मत करो, बुराइयों से दूर रहो। 5वीं बात, कंचन कामनी कीर्ति, इन तीनों से बचो। पराई स्त्री को माँ बहन मानो। धन में आसक्ति मत करो। कीर्ति आने पर, प्रशंसा होने पर, समाज में सम्मान बढ़ने पर उसे स्वीकार मत करो हृदय से। अर्थात कीर्ति हो रही है, मान सम्मान हो रहा है, उसे अपना ना मानो, उसे मानो कि भगवान का हो रहा है, कि भगवान के बल से तुम कर रहे हो ना। जो भी कार्य कर रहे हो, किसी कारण तो तुम्हारी कीर्ति हो रही है, प्रशंसा हो रही है, तो इसे भगवान का मानो। तो ये है भगवत प्राप्ति के 4-5 सॉलिड बिंदु। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो संत महात्माओं की शरण में जाना पड़ेगा। संत महात्मा बताएंगे तुम्हें बेटा कैसे चलना, वो मार्ग बताएंगे। अगर चल गए उनके बात पर, ये बात को मान लिया, जीवन में धारण कर लिया, तो भगवत प्राप्ति पहुंच जाएगा। ये देखिए भारत जैसे देशों में ले आओ, देख रहे हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। 2 डंडे खत्म हो चुके हैं, तीसरा डंडा जो लास्ट डंडा है वो चल रहा है और गाड़ी अपने फ्लो में चल रही है। देखिए स्पीड आप खुद देख सकते हो क्या स्पीड होगी। अयोध्या रोड यहाँ से 11 किलोमीटर है ना। उसे अयोध्या रोड कहो या फिर बाराबंकी रोड कहो, दोनों एक है। ये जब बाराबंकी के आगे जाते हो तो ये 2 रोड में बदल जाती है, एक अयोध्या के लिए, एक गोंडा के लिए। पहले बाराबंकी पड़ता है, इसी अयोध्या रोड में चलने के बाद बाराबंकी के बाद आपका पड़ जाएगा गोंडा, और अयोध्या रोड की 2 रोड कट जाएंगे। हाथ में दर्द हो रहा है, लेकिन हम आपको पूरा वीडियो बनाकर दिखाएंगे कि यह गाड़ी कितने किलोमीटर चली।
और इस गाड़ी ने क्या परफॉर्मेंस दी, पूरा वीडियो आपके सामने होगा। हमारा हाथ दर्द करने लगा है। लॉक सिस्टम इनको लगाना चाहिए भाई, एक बार लॉक करके आप अपना थोड़ा सा आराम एंजॉय कर सकते हो। पकड़े रहने पड़ता है यार। कंपनी वाले को ये ध्यान देना चाहिए था भाई, उनको पैकेज में रखना चाहिए था। ये थोड़ा सा ठीक नहीं किया इन्होंने। लॉकिंग सिस्टम नहीं है इसमें, तो इससे हमारा हाथ दर्द कर रहा है। देखते हैं 5 किलोमीटर चल सकती है ये गाड़ी। लखनऊ गाड़ी देखिए। जय श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा। साइकिल है भैया, धीरे चलेगी। शुरुआत की साइकिल की स्पीड ज़्यादा होती है, धीरे धीरे जब बैटरी डाउन करती है। अरे फोन आ गया था किसी दूसरे व्यक्ति का। ये देखिए मालौर जाने का रास्ता आ गया है। अयोध्या रोड 9 किलोमीटर दिखा रहा है, पीछे लगभग 3-4 किलोमीटर चल चुके हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सफ़र का आनंद लीजिए। ये किसान पथ है, ये किसान पथ आपका चालू हो रहा है सुल्तानपुर रोड से। सुल्तानपुर रोड से ये किसान पथ चालू हो रहा है और ये जा रहा है आपका किसान पथ अयोध्या रोड को मिल जाता है। फिर वहाँ भी ख़त्म नहीं होता, अयोध्या रोड के बाद आपका फिर ये देवा रोड, बाराबंकी में देवा पड़ता है, उस स्थान पर भी ये चला जाता है। फिर वहाँ भी नहीं रुकता ये, फिर सीधे और चला जाता है। फिर ये सीतापुर रोड भी जाता है ना। फिर वहाँ भी नहीं रुकता ये, सॉरी ये सीतापुर जाके ख़त्म होता है। हम गए नहीं सीतापुर, हम सीतापुर रोड तक गए हैं। तो ये काफ़ी बड़ा किसान पथ बनाया गया है सरकार द्वारा। माननीय राजनाथ सिंह जी की यह योजना है किसान पथ। और यहाँ पे हमको इंडिकेटर दिख गया है कि तीसरा आपका
डंडा ख़त्म हो गया, लबलबाने लग गया तीसरा डंडा, मतलब तीसरा डंडा बैटरी का ख़त्म हो रहा है। ये संकेत प्राप्त हो रहे हैं हमको, और बैटरी अब तीसरे डंडे को ख़त्म कर रही है। अब चौथा गुलाबी डंडा ऑन हो रहा है। अभी लब 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 कर रहा है, लब 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 ऐसा कर रहा है। गाड़ी अपने फ्लो में लेकिन चल रही है। आगे आपको दिख रहा है इंदिरा डैम, इंदिरा डैम आ रहा है, आपका दिख रहा होगा। इंदिरा नहर ऊपर से जा रही है, नीचे गोमती नदी बह रही है। यह आपको देखने को प्राप्त होगा। देखिए इंदिरा नहर आपने देखा, ये आ गए हम। उधर इंदिरा नहर है और बगल में एक पुल बनाया गया है और नीचे गोमती नदी है। तीन डंडे ख़त्म हो गए हैं, गुलाबी रंग का चालू हो चुका है। गाड़ी इस स्पीड में चल रही है, फुल स्पीड आपकी देखने में प्राप्त हो रहा है। 20-25 की स्पीड में चल रही है गाड़ी, ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही है। देखते हैं कितना चल पाएगी। कंपनी के वादे, कंपनी की जुबान से सही होते हैं कि नहीं। अगर 25 के हिसाब से भी अगर चलता है आदमी तो 2 घंटा समय लगेगा पूरा होने में। अभी मुझे लग रहा है 2 घंटा से ज़्यादा ही हो गया है, नहीं कम हुआ है, 1 घंटा हो रहा होगा। कंपनी के वादे, कंपनी के इरादे क्या पूरा हो पाएंगे, यह देखना बाकी है। गुलाबी चल रहा है, ये 10 से 12 किलोमीटर चलेगा। 10 से 12 किलोमीटर ये चल पाएगी कि नहीं पाएगी, यह भी देखना है। वीडियो के लेंस से पता लग जाएगा कितने किलोमीटर चली है गाड़ी। इधर से जाएंगे तो मल्हौर हमारा घर 5 किलोमीटर पड़ेगा, और 12 किलोमीटर चलने का ये वादा कर रहे हैं। 1 किलोमीटर चल चुके हैं गुलाबी वाले में, 5 किलोमीटर इधर जाएंगे, फिर 5 मिनट लौट आएंगे, 10 किलोमीटर हो जाएगा। वादा देख लेंगे पूरा होगा कि नहीं होगा। बैटरी ख़त्म हो जाएगी, अपने आप पता लग जाएगा भाई। चौथा बैटरी का डंडा चल रहा है। आगे जाके हम 5 किलोमीटर तो नहीं जा पाएंगे, ऐसे लौट आएंगे। 2 किलोमीटर के बाद लौट आएंगे, ज़्यादा नहीं चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर चले जाएंगे और बैटरी रास्ते में ख़त्म हो गई अचानक, पैर से चलाना पड़ जाएगा ना, थक जाएंगे।
ये है सफर, आनंद लीजिए सफर का। बैटरी यहाँ डाउन हो रही है, धीरे धीरे ऊर्जा ख़त्म हो रही है, लेकिन इसकी स्पीड अभी भी 20 किलोमीटर 25 के 20 है। 20 और 25 किलोमीटर के बीच में ये गाड़ी चल रही है। चलिए हम पीला वाला जो वहाँ पे दिख रहा है आपको, वहाँ से हम लौटेंगे। देखते हैं गाड़ी चल पाती है कि नहीं, और हमको पैदल जा मुँह में कीड़ा चला गया था, क्योंकि हमने सूख दिया है। चल रही है गाड़ी। गुलाबी वाले में लगभग 3 से 4 किलोमीटर चल चुकी है, 4 रेडी पूरा नहीं हुआ होगा। यही रास्ता लौटना भी है, लौट भी सकते हो। साइकिल वाले हो लौट सकते हो। लौलाई आगे जाके हम लौट आएंगे। लौटे कि ना लौटे, इधर से चले। और इधर कच्चा रास्ता है ना नीचे की तरफ, वो प्रॉब्लम देगा। पाँच किलोमीटर इधर, 3 चल चुके हैं, 4। वो जो बोर्ड दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है चिन्हट कुर्सी देवा, वहाँ से हम लौट आएंगे। ठीक है, फिर हम सीधे अपने घर की तरफ चलेंगे, क्योंकि बैटरी डाउन हो रही है। यहीं से लौट जाएंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ से अब हम लौटने जा रहे हैं। यहाँ से 3-5 कुर्सी 30 किलोमीटर, देवा 26 किलोमीटर है। हमने गाड़ी को मोड़ लिया है और यहीं से हम लौट जाएंगे। नीचे का रास्ता थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है, हमारी स्पीड मेंटेन नहीं हो पाएगी। किसान पथ में ही हम चला के अपनी स्थिति को जान लेंगे।
देखिए सुल्तानपुर यहाँ से 9 किलोमीटर है, जैसे लिखा हुआ है 9 किलोमीटर दिख रहा है। तो हम 9 किलोमीटर आके अब जा रहे हैं फिर मल्लाहौर की तरफ। मल्लाहौर से पहले लौलाई गाँव है, लौलाई होते हुए अपने घर जाएंगे जो कि हासिया गाँव में पड़ता है। 9 किलोमीटर हम इधर चल चुके हैं। ये हमारा रहेगा कितना सब पता लग जाएगा आज कितना चला है। उधर हम लुलु मॉल तक गए हैं, लुलु मॉल से होते हुए इस्कॉन होते हुए फिर सुल्तानपुर रोड चलते हैं। सुल्तानपुर रोड होते हुए किसान पर पकड़ के 9 किलोमीटर इधर आए हैं। सब जोड़ जाड़ के का हम अब स्थिति बताने जा रहे हैं। मान लीजिए ये इतनी ही चली है, तो देखिए लुलु मॉल घर से कितना पड़ेगा, 3 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर लुलु मॉल पड़ेगा। ठीक, 13 किलोमीटर लुलु मॉल है। लुलु मॉल से फिर इस्कॉन मंदिर 2 किलोमीटर, 13 2 15 किलोमीटर, फिर उधर से होते हुए 5 किलोमीटर सुल्तानपुर रोड, 15 5 20 किलोमीटर, 5 20 9 किलोमीटर इधर आ गए, 20 9 29, हाँ 30 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर हम लौट रहे हैं, 2 किलोमीटर इधर, 32 किलोमीटर, 50 किलोमीटर नहीं जा रही है भाई। किलोमीटर जा रही है भाई। अब क्या बताएं, तो अभी तो पहुंची नहीं है, अभी तो हमने पूरा जोड़ लिया है ना, 25 किलोमीटर जा रही है। क्या ज़्यादा 21 की बढ़ाई होगी हमने, तो 40 मान लो। GPS ट्रैकर लगाया हुआ है अपने, उसमें पता लग जाएगा कितना किलोमीटर, कितना ड्यूरेशन। ये फिर धीरे धीरे कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, ये गाड़ी चल रही है फ्लो में। सुल्तानपुर रोड 7 किलोमीटर दिखा रहा है। 2
2 किलोमीटर आ गए हैं और आधा किलोमीटर उधर दिख रहा है, फिर हमें नीचे जाना है। इम्पोर्टेंट बात तो हम बताना ही भूल गए, इस बैटरी को चार्ज होने में 6 घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे से ज़्यादा लग रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, 6.5 घंटे में ये बैटरी फुल चार्ज हो रही है, जो कि एक सोचनीय विषय है। ये जो सोडियम आयन 12A की बैटरी लगी हुई है, इसको चार्ज होने में 6.5 घंटे लग रहे हैं, 6 से 6.5 घंटा। ये चीज़ है। तो अब यहाँ से घर की तरफ हम मुड़ जाएंगे, क्योंकि बैटरी बहुत डाउन हो रही है। यहाँ से घर 5 किलोमीटर पड़ेगा लगभग, 5। ये ढाल है, इधर से चल जाएगी, ढाल है अच्छा है यहाँ पे, ढाल में चलेगी अपने आप, कोई टोटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। शराब की दुकान है, लोग देसी शराब पी के आनंद लेते हैं। बहरहाल साइकिल बहुत अच्छी है, ये अपने वादे में कायम हो ना हो, भाई आनंद तो प्राप्त हो रहा है, संतुष्टि मिल रही है भाई। नहीं गई 50 किलोमीटर, नहीं गई, क्या करोगे? थोड़ा हमने तेज चला दिया होगा, हमारी गलती। 45 तो गई जाएगी बस। लौलाई आदमी को खा रहे हैं हम, लौलाई क्षेत्र में प्रवेश हो रहा है। लौलाई लंबा क्षेत्र है, 5 किलोमीटर तो नहीं ज़्यादा है, कम है, 3 किलोमीटर यहाँ से।
दोस्तों, सफ़र का अंतिम पड़ाव आ चुका है और हम यह निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि शानदार यह इलेक्ट्रिक साइकिल है। इसकी बैटरी 45 किलोमीटर बहुत अच्छे से चल रही है। यदि शायद हमने थोड़ी स्पीड कम रखी होती तो ये 50 किलोमीटर चल जाती। हमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये 45 किलोमीटर इस स्पीड में चली है। एक एवरेज स्पीड इसकी 20 से 25 किलोमीटर ही होगी, लेकिन हम संतुष्ट हैं कि ये 45 किलोमीटर लगभग चल पाई है। कंपनी जो कह रही है उसको अंशतः सत्य मान लिया जाए और अभी भी यह साइकिल देखिए चल रही है। कंपनी द्वारा यह भी कहा गया था कि 10 से 12 किलोमीटर ये जब गुलाबी हो जाएगा तो चलेगी। तो ये देखिए चल रही है गाड़ी, गुलाबी हो चुका है लेकिन ये अभी अपने रफ्तार में चल रही है। इसकी रफ्तार आप खुद ही देख रहे हो, इसकी रफ्तार ये है। तो हम इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे, चलेंगे, अपने घर की तरफ हम जाएंगे। अभी थोड़ी और बैटरी बाकी है, देखते हैं यहाँ कितना चल पाएगी। तो कंपनी का दावा 50 किलोमीटर का था, जो कि अंशतः पूर्ण सत्य साबित हो रहा है। अंशतः, पूर्णता नहीं। तो 45 किलोमीटर यह चल रही है, में भी चल रही है। बैटरी इसकी खत्म नहीं हुई है। गुलाबी रंग का डंडा भी अपने रफ्तार में चल रहा है। में लगभग 4, 2, 6, 6.5, 6.5 और इधर 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है। लगभग 10 किलोमीटर कर ली है। शायद गुलाबी रंग के डंडा जब हुआ था 10 किलोमीटर कर चुकी है। जो इन्होंने कंपनी ने कहा था 10 से 12 किलोमीटर चलती है, ये भी सत्य साबित हो रहा है। तो कंपनी जो कह रही है ये सत्य है। थोड़ी सी स्पीड हम कम रखते तो ये 50 किलोमीटर भी चल जाती। शायद हमारी स्पीड 25 से ज़्यादा रही हो, 25 से ज़्यादा 27-28 की स्पीड रही हो, इसीलिए 3-4 किलोमीटर का अंतर आ गया है। अब बैटरी डाउन हो गई है। अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेके पीछे लेके वापस होते हैं। घर जाने तक की बैटरी बच जाएगी। ये देखिए बहुत धीरे हो गई है गाड़ी। ये देखिए बैटरी बहुत डाउन है, एकदम अंतिम पड़ाव में आ चुकी है। अब घर जाने तक की बैटरी बची हुई है। ये तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि लगभग 45 किलोमीटर का इसने फासला तय कर लिया है और कंपनी द्वारा कहे गई बातें अंशतः सत्य हैं। मोटर पावरफुल है, 250 वाट, 1 साल की वारंटी के साथ आता है। इसमें प्रॉब्लम साइकिल में क्या है कि टोटल का जो लॉक है वह टोटल है वह लॉक नहीं होता है। एक साथ चलाते रहने पर एक स्पीड में लॉक हो जाता है, वो चीज़ नहीं है इसमें। तो हाथ में दर्द बन जाता है बाद में। और दूसरा ये है कमी, इसकी कमी क्या बताई जाए। अब अच्छा ही अच्छा है,
जो मेरा है वो अच्छा है, कि कोई कमी ना बताई जाए। सुधार हो सकता है कि लॉक हो जाए तो अच्छा, हाथों को आराम मिलेगा, ये सुधार हो गया। और बात जब याद आएंगी तो बताएंगे। बैटरी चार्जिंग की ये कमी देखी गई है, 6 से 6.5 घंटा चार्ज होने में लगा रहा है, समय ज़्यादा लगा रहा है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। बैटरी चार्ज में ज़्यादा घंटे लग रहे हैं। तो अब हम अपने घर की तरफ आ चुके हैं। कंपनी ने ये भी कहा था कि गुलाबी डंडा 10 से 12 किलोमीटर चलेगा, तो बिल्कुल सही कहा था। 10 से 12 किलोमीटर ये चल चुका है। यहाँ से हमारे घर की मोड़ है और आधा किलोमीटर दूरी पर घर है। थोड़ा अगर चलता हो तो हम आधा 1 किलोमीटर और चला के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो गया है। अब क्या चलाना, एकदम डिस्चार्ज करना नहीं है। ढाल था यहाँ पे, ढाल से हम आ चुके हैं, आधा किलोमीटर दूर है। तो गाइस हम घर आ गए हैं 45 किलोमीटर यात्रा करके। हमने कहाँ कहाँ यात्रा करी हम आपको बता देना चाह रहे हैं। हमारी यात्रा यहाँ से STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हुए शहीद पथ पहुँचना। शहीद पथ में इटाना स्टेडियम आपने देखा, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट मैच होता है यहाँ पे। वहाँ से होते हुए शहीद पथ होते हुए सीधे सुशांत गोल्ड सिटी होते हुए लुलु मॉल गए। देखिए बैटरी ख़त्म हो एकदम। एकदम बैटरी ख़त्म हो गई है दोस्त। अब मुझे पैंडल मारना पड़ रहा है ना। अब बैटरी ख़त्म हो गई है, तो लुलु मॉल से फिर लौट के फिर सुशांत गोल्ड सिटी फिर आए। वहाँ से फिर इस्कॉन मंदिर गए। इस्कॉन मंदिर से चक्कर गजरियागंज अर्थात कैंसर हॉस्पिटल के पीछे से होते हुए हम सुल्तानपुर रोड पहुँचे। सुल्तानपुर रोड है क्या? हाँ, सुल्तानपुर रोड पहुँचे। सुल्तानपुर रोड से फिर हम किसान पथ पकड़े। किसान पथ से फिर हम सीधे आ गए 9 किलोमीटर यात्रा करते हुए। 9 किलोमीटर यात्रा करके फिर हम 2.5 किलोमीटर और पीछे आए। फिर वहाँ से नीचे ढाल होते हुए, लौलाई होते हुए फिर हम अपने घर की तरफ आ गए हैं। बैटरी पूरी ख़त्म हो गई है, पूरी डिस्चार्ज हो चुकी है और अब हमें पैंडल मारना पड़ रहा है। पैंडल हमको 200 मीटर मारना पड़ा, 200-250 मीटर। अभी हमारा घर आएगा तो अब इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे और GPS ट्रैकर जो हमने लगाया है उससे भी देख लेंगे कि क्या किलोमीटर, कितनी यात्रा रही, कितना समय लगा, क्या स्पीड रही, कितनी दूरी तय की गई। ये जानकारी आपको प्राप्त होगी। बैटरी ख़त्म हो चुकी है और हमको चला के आना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, हम आ चुके हैं। अपनी यात्रा को करते हुए टाइम देख लेंगे। लगभग हम 1 बजे घर से निकले थे और हम घर आ चुके हैं। कितने बज रहे होंगे ये हम बता रहे हैं। ये देखिए घर आ गए हैं हम और टाइम हो रहा है यहाँ पे 2:45। ये देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारा घर। शानदार इलेक्ट्रिक साइकिल की यात्रा आपने देखी। ये शानदार इलेक्ट्रिक साइकिल इतनी दूर चल के आई है। हम ज़रा इसका गर्म देख रहे थे, कितना गर्म हुआ। गर्म नहीं हुआ है। तो इस देसी साइकिल ने बहुत अच्छी यात्रा करी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। शानदार देसी इलेक्ट्रिक साइकिल।